हवेली मालिक की लाश सामने देखकर आदमी डर जाता है और रसोइया के साथ बैठकर कुछ प्लानिंग करने लगता है। तभी रसोइया कहता है कि यहाँ से इतनी आसानी से कोई नहीं जा सकता। फिर रसोइया आदमी के साथ मिलकर हवेली मालिक की लाश को ठिकाने लगा देता है और वहां से दोनों हवेली वापस आ जाते हैं। यह दोनों आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे। तभी रसोइया आदमी से कहता है कि इस चक्र से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रसोइया बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक कमरा है जिसमें एक अनंत ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसको बुझाना पड़ेगा, तब हम दोनों आजाद होंगे। लेकिन यह उतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी चाबी कहीं खो गई है। लेकिन तभी आदमी कहता है कि अगर छातन ने यह सब किया है तो हवेली मालिक के रूप में वो यह सब जानता होगा और चाबी भी उसके पास ही होगी। आदमी उसको लूडो वाले गेम में हराकर चाबी जीतने का प्लान बनाता है और उसके पास जाकर लूडो खेलने के लिए कहता है, जिससे चातन कहता है तुम्हारे पास लगाने को कुछ नहीं है। तभी आदमी कहता है कि मेरे पास विधि को नियंत्रित करने वाली एक चाबी है। यह सुनकर हवेली मालिक के रूप में चातन सोच में पड़ जाता है और चाबी खोजने लगता है। कुंजी की बात सुनकर हवेली मालिक के रूप में दानव आदमी से कहता है, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? आदमी बात घुमाते हुए कहता है, मेरा अर्थ है मेरे यहाँ से आजाद होने की चाबी आपके पास है। इससे हवेली मालिक हंसने लगता है और गेम खेलने से मना करके चला जाता है। फिर रसोइया और आदमी दोनों मिलकर उस जलती हुई ज्योति को बुझाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। रसोइया डरते हुए कहता है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, जिससे आदमी डर जाता है। इतना कहकर रसोइया यहाँ से चला जाता है खाना बनाने के लिए। खाना बनाते समय अचानक हवेली मालिक उसके पीछे आता है और उसका गला पकड़कर उससे कहता है, तुम दोनों मिलकर मुझे कुछ धोखा दे रहे हो। घबराकर रसोइया कहता है, मालिक ऐसा नहीं है। तो मालिक उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर अनंत ज्योति जल रही होती है वहाँ से यह लोग पानी जाने का रास्ता बना देते हैं और पानी गिरने की वजह से अनंत ज्योति बुझ जाती है। अब यह दोनों यहाँ से जा सकते थे। आदमी हवेली मालिक के सामने लंबी लंबी फेंकता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हारा कोई दूसरा रूप है, मैं यह भी जानता हूँ। इतना सुनकर हवेली मालिक को गुस्सा आ जाता है और वह आदमी को पकड़कर उससे ऐसी बात कहता है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवेली मालिक कहता है, यह रूप इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तभी आदमी वहां से जाकर दूसरी जगह बैठकर कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते रात हो जाती है। उसके मन में ख्याल आता है कि वह हवेली मालिक को अपने रामपुरी से खत्म करेगा। चाकू उठाकर वो हवेली मालिक के कमरे में आ जाता है। पास आकर आदमी वहीं ज्योति वाले कमरे की चाबी खोजने लगता है। तब तक हवेली मालिक जाग जाता है और आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उल्टा आदमी ही अपना रामपुरी निकालकर हवेली मालिक पर चला देता है। लेकिन हवेली मालिक उसकी गर्दन पकड़कर अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर अपने मुंह में ही उसको नरक के दर्शन करा देता है। फिर हवेली मालिक अपने पास वह चाबी देखता है। उसे याद आता है कि वह चाबी तो रसोइया ने निकाल ली थी। उधर रसोइया ने उस अनंत ज्योति को अपनी फूंक से बुझा देता है। तब तक दास देवन इस कमरे में आ जाता है जहाँ वही पेटी रखी होती है जिससे चातन निकला था। तभी रसोइया आकर बताता है, यह वही पेटी है जो देवी ने हवेली मालिक को दी थी। फिर दोनों में इसको लेकर लड़ाई हो जाती है। आदमी कहता है रसोइया से कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दोनों के बीच लड़ाई बंद होने के बाद रसोइया बोलता है कि सूर्य उदय होने से पहले हमें चातन को इस पेटी में बंद करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह हम लोगों को खत्म कर देगा। फिर दोनों अनंत ज्योति वाले कमरे में जाकर हवेली मालिक के रूप वाले चातन को मारने के लिए आ जाते हैं। तभी रसोइया चातन से कहता है, छुप के कहाँ बैठा है, सामने आकर बात कर। हवेली मालिक कहता है कि मुझे हुक्म देने वाला तू कौन है? तो रसोइया कहता है, मैं कोदीमन पुट्टी का आखिरी बेटा हूँ जो उनकी दासी से पैदा हुआ था। यह सुनकर चातन सोच में पड़ जाता है। तब तक दास देवन हवेली मालिक पर रामपुरी से हमला कर देता है और रसोइया उसको आग से जलाने की कोशिश करता है। लेकिन हवेली मालिक भी दोनों के पसीने निकाल देता है। दास देवन पीछे से अपना रामपुरी मालिक के अंदर डाल देता है और रसोइया उसका क्रियाकर्म कर देता है। पूरा शरीर जलने के बाद शरीर से असली चातन बाहर निकलता है और यहाँ से डर के दूसरे कमरे में भाग जाता है। दोनों उसको ढूंढ लेते हैं। रसोइया कहता है, वह शरीर तो गया, आज से तुम्हारा मालिक मैं हूँ, और वही अंगूठी पहनने लगता है जो हवेली मालिक ने पहनी थी। लेकिन दास देवन उसको ऐसा करने से मना करता है जिससे दोनों के बीच फिर लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई बंद होने के बाद रसोइया कहता है कि अब मैं इस हवेली का मालिक बनूंगा, अगर तुम बीच में आए तो तुम भी पहले जाओगे। तभी दास देवन और रसोइया की लड़ाई फिर होने लगती है। लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को बहुत कूटते हैं। रसोइया देवन को रामपुरी से घायल कर देता है, लेकिन देवन भी एक ही लात में रसोइया को दूर फेंक देता है। फिर पूरे घर में आग लग जाती है, घर जलने लगता है और हवेली मालिक की अंगूठी उठाकर दास देवन भागने लगता है। भागते भागते जंगल में रसोइया दास देवन पर हमला कर देता है और देखता है इसके अंदर कुछ तो बदला हुआ है, जिससे रसोइया डर जाता है। अंगूठी को देखकर रसोइया समझ जाता है कि दास देवन मर चुका है और उसके रूप में यह छातन है। यह देखकर रसोइया वहां से 9-2-11 हो जाता है। रसोइया नदी के सहारे यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन पुर्तगाली सैनिक गोली मारकर उसको निपटा देते हैं। फिर देवन दिखाया जाता है जो अपनी छवि पानी में देखकर डर जाता है। उसकी छवि में हवेली मालिक की छवि साफ दिखाई पड़ रही थी। अब देवन नया चातन और हवेली का मालिक बन जाता है। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।